तो एक बार फिर से हम आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं और बहुत बहुत नमस्कार छात्रों। बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं और ऐसे समय में ज़रूरी होता है कि कुछ अंसाल पेपर का जो है कुछ जो प्रश्न है उसको देखा जाए, क्योंकि वो रिपीट होते हैं और रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए आते हैं आइए जो है एक इधर आज 2022 का साल मैं करता हूँ। 2022 के सेट में जो है ये 2022 में ये पेपर आया हुआ है, तो इसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पहले जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड। तो जिसको सुधारा ना जा सके इसका मतलब होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक शब्द में है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल इनकॉरिजिबल INCORRIGIBLE इनकॉरिजिबल इसको कहते हैं। इस तरह से है एक फ्रेज दूसरा इडियम्स वाला, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब रीजन ऑफ क्वारल, मतलब झगड़े की जड़, झगड़े का कारण। तो ये जो है बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो गया रीजन ऑफ क्वारल। ओके, तो इस तरह से है सिनोनिम ऑफ बैन। तो बैन का सिनोनिम क्या है? बैन मतलब क्या होता है? कर्स, अभिशाप। तो बैन का सिनोनिम कर्स होता है। इसी तरह से ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ, इसमें गलतियां ढूंढना कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। तो इस सेंटेंस में ये गलती ये है कि यहाँ जो ए लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए और ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ होना चाहिए। तो यहाँ हमें सुधारना नहीं बल्कि ढूंढना कि गलती क्या है, तो गलती ए है। ठीक है, तो इसी तरह से एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट माने प्राचीन होता है, तो उसका उल्टा, उसका अपोजिट मॉडर्न होता है। अब उसके बाद आता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं? ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। तो ही सेड टू मी का मतलब क्या हुआ? ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और जो डबल कामा में के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और ये सिंपल सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर का है। तो इसलिए सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं और ही टोल्ड मी दैट। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसे जो है सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। तो ही का यहाँ जो है ही हो जाएगा, आई को चेंज करके ही में हो जाएगा। और शैल और का जो है वुड हो जाता है, ही वुड हेल्प मी। तो इस तरह से ही वुड हेल्प मी, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। इस तरह से ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ये जो है प्लीज हेल्प मी ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ही सेड टू को हम जो है रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ये मी जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही के हिसाब से यहाँ ये हिम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो है बदल देते हैं। और उसके बाद देखते हैं ये चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस में जो है पैसिव वॉइस में दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। तो दे सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद जो है विल क्लोज और इसका जो है वर्ब हो गया और ऑल द शॉप्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले आते हैं। तो ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम, इस तरह से हो गया। तो अब देखते हैं चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है ये दिया हुआ पॉवर्टी इज रियली ए कर्स। अब इसको कैसे एक्सक्लेमेटरी बदलेंगे? ये सिंपल मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉवर्टी इज रियली ए कर्स एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए रियली जो है इस तरह से जो एडजेक्टिव दिया होता है ये व्हाट में चेंज होता है। तो व्हाट अ कर्स पॉवर्टी रियली इज। तो इस तरह से इसका जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। अब देखते हैं करेक्ट सेंटेंस सिंटैक्स। करेक्ट सेंटेंस अक्सर जो है सिंटैक्स में आता है और सिंटैक्स जो ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। तो इसमें जो है ये सेंटेंस जो दिया गया, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। तो इसमें नॉक के साथ ऑन जब लग जाता तो उसका अर्थ ही बदल जाता। नॉक ऑन का मतलब धक्का देके गिरा देना, तो ऐसा नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि घर में जब आप घुसेंगे उससे पहले दरवाजे में खटखटाइए, खटखटाना है ना कि दरवाजे को गिरा देना है। तो यहाँ नॉक के साथ जो है एट का प्रयोग किया जाएगा, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू इंटर द क्लास। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ऑन की जगह एट लगा देना है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस आई एम टू हैप्पी टू सी यू। तो यहाँ टू लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ होगा आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। तो इस तरह से ये हो जाएगा।
उसके बाद जो है यहाँ होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द, और ध्वनि तो उनकी समान होती है लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। जैसे करियर, कैरियर, तो करियर का मतलब होता है जैसे बातचीत करते भाई करियर क्या कैसा चल रहा है, आपका करियर चल रहा है, जीवन वृत्त, यानी जीवन में आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या लक्ष्य है आपका करियर क्या है। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे करियर का, शी डिसाइडेड टू परसू ए करियर इन मेडिसिन। तो इस तरह से जो है करियर का हो गया। और कैरियर, कैरियर का मतलब है बोझा ढोने वाला, तो साइकिल में कैरियर लगाया जाता है, या गुड्स कैरियर आप जो है बड़ी बड़ी ट्रकों पे देखते हैं गुड्स कैरियर लिखा रहता है। तो इस तरह से यहाँ कैरियर का एक सेंटेंस यूज करेंगे कि दिस बाइसाइकिल हैज ए स्ट्रॉन्ग कैरियर। तो इस तरह से इस कैरियर का सेंटेंस में यूज हो गया। अब दूसरा आता है और दोनों का ध्वनि समान है और, जबकि स्पेलिंग में थोड़ा अंतर, OAR, इसका मतलब होता है पाल या चप्पू। तो नाव को हम चप्पू से चलाते हैं तो उसको ओर कहते हैं। तो द ब्लेड ऑफ ओर यूजेस टू रो अ बोट, यानी नाव चलाने के लिए चप्पू का प्रयोग करते हैं। तो ये ओर का मतलब चप्पू हो गया। उसी तरह से ORE, ओर जो है ये आयरन, लोहा, कच्चा लोहा होता है उसको ओर कहते हैं। तो द माइन कॉन्टेन्स हाई ग्रेड ओर, तो ये सेंटेंस में यूज हो गया। तो इस तरह से जो ग्रामर पोर्शन है, तो ग्रामर पोर्शन का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है और ग्रामर पोर्शन को इस तरह से हल किया जाता है। और हमने जो थोड़ी सी आपकी कोशिश की, आपकी मदद करी है कि बोर्ड की परीक्षाओं में आपकी जो आपको डर सता रहा है कि ग्रामर का कैसे होगा, तो ग्रामर वाला पोर्शन ये किया जा रहा है। हम आगे भी अपनी वीडियो में इसी तरह से बनाते रहेंगे और आप इसको देखते रहिए और इसको हल करते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।